हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आर एंड के फ्यूजन। मैं हूं आपका होस्ट राजेश कुमार। आज हमारा टॉपिक है लिनक्स कर्नल। लिनक्स कर्नल क्या होता है? ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज लिनक्स कर्नल? देखिए, लिनक्स कर्नल जो होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर पार्ट होता है। ठीक है, सो यूजर क्या करता है, एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट होता है। वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, उसके पास जो भी एक्सेस होता है वो किसी न किसी एप्लीकेशन का एक्सेस होता है। ठीक है, सो जो एप्लीकेशन होती है वो कर्नल के साथ इंटरेक्ट करती है और आपका जो कर्नल है ये डायरेक्टली आपके हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करवाता है। यानी एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज की तरह आपका कर्नल काम करता है। ठीक है, देखिए, अगर आप सिंपल बात करें किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस की, लाइक डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, इवन आपके मोबाइल फोन हो गए, चाहे वो iOS हैं या फिर एंड्रॉइड है, कोई भी मोबाइल फोन हो, ठीक है, उन सब में कर्नल ही वर्क करता है। अगर आप विंडोज कर्नल की बात करें तो वहां पे हम एंटी कर्नल का यूज करते हैं, और आपके जो फोन होते हैं वहां पे हम लिनक्स कर्नल का यूज करते हैं एंड्रॉइड फोन में। और अगर हम बात करें iOS या विंडोज फोन की तो वहां पे डर्बिन कर्नल होता है। सो बेसिकली कर्नल जो होता है आपके जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनके साथ अपनी एप्लीकेशन जो भी आप यूज कर रहे हो उनको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करवाना होता है। ठीक है, सो बेसिकली आप सिंपली देखिए, अगर आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही आप व्हाट्सएप को ओपन करोगे तो उसको एक मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, और उसी मेमोरी के अंदर आपका जो व्हाट्सएप है वो रन होगा। ठीक है, यानी रैम। ओके, अब उसके बाद अगर आपको मान लिया कोई फोटो लेनी है तो फोटो लेने के लिए आपके मोबाइल फोन में, मैं पहले ये बताता हूं, अगर आपके मोबाइल फोन की हार्डवेयर की बात करें तो वहां पे स्पीकर्स है, आपका फोन है, आपकी हार्ड डिस्क है, रैम है, ठीक है, और इवन आपका जो जैक होता है, ऑडियो जैक, तो ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस है। तो आपका फोन या आपके फोन के अंदर जो भी एप्लीकेशन है इन सारे हार्डवेयर को एक्सेस कर पाता है कर्नल के द्वारा। कर्नल जो है इन सारी मतलब प्रोसेस को कंट्रोल करता है। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि आपने व्हाट्सएप पे मान लिया कोई फोटो लेनी है, ठीक है, लाइव फोटो खींच रहे हो आप कैमरा के साथ, तो कैमरा को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा कर्नल। ओके, अब जब फोटो ले ली है तो उसको आपने सेव करना है या किसी को सेंड करना है तो कहीं ना कहीं वो सेव तो होगी। ठीक है, तो आपका जो स्टोरेज है उसको भी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। जब आप व्हाट्सएप को क्लोज कर दे रहे हो, है ना, तो व्हाट्सएप को जैसे आपने क्लोज किया तो उसके हिस्से का जो भी मेमोरी एलोकेशन था या सीपीयू एलोकेशन था उसको भी हटाना है, ताकि वो मेमोरी वगैरह जो किसी और एप्लीकेशन को यूज करवा सके। ठीक है, तो जिससे आपका जो मोबाइल फोन है या आपका कोई भी एप्लीकेशन आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में ओपन है, जब आप कोई एप्लीकेशन क्लोज कर देते हो तो उसके हिस्से का जो भी मेमोरी एलोकेशन था या रैम एलोकेशन जो कुछ भी था वो सारा किसी और को एलोकेट करना। तो या तो वो दूसरे को एलोकेट कर देगा अगर आप कोई नया एप्लीकेशन वगैरह यूज कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो वो मेमोरी जो वो यूज नहीं हो रही होगी कहीं पे, तो जिससे आपके सिस्टम की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब आपका जैसे मान लिया लैपटॉप ऑन हो रहा है या आपका फोन ऑन हो रहा है, तो ऑन करते आपके ऊपर मतलब फोन के अंदर या जो भी प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली रन होते हैं, बैकग्राउंड में चले रहते हैं। ठीक है, या जो जितनी भी चीजें आप सामने दिख रहे हो वो सारी की सारी जो वो कर्नल के अकॉर्डिंग ही होती है, यानी कर्नल जो है उनको परमिशन अलाउ करता है। सो यूजर किसी भी हार्डवेयर के साथ जब इंटरेक्ट होता है तो उन सब का जो कंट्रोल है, लाइक आपका इंटरनेट चल रहा है, ठीक है, या और कोई भी चीज आप यूज कर पा रहे हो, तो उन सब की जो एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है ये आपका लिनक्स ही प्रोवाइड करता है, सॉरी कर्नल प्रोवाइड करता है। ओके, सो ये कर्नल इन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है।
तो एक ये मैं पहले भी दिखा चुका हूं आपको, वैसे फिर से देखिए, देखो यूजर रिक्वेस्ट करेगा थ्रू एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन आपकी सेल के साथ कम्युनिकेट करेगी, और सेल में होते हैं टर्मिनल्स, फॉर एग्जांपल इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स आप यूज कर सकते हो कोई भी वर्क करवाने के लिए, लाइक आपको फाइल्स की लिस्ट देखनी है, कॉपी करनी है, कुछ सर्च करना है, या देखना है कि कौन सा यूजर जो है वो वर्क कर रहा है, तो वो सारी कमांड आप सेल पे लिखोगे। ठीक है, सेल जो इन सारी कमांड्स को इंटरप्रेट करके सेंड करता है कर्नल्स को, और एक्चुअल में हार्डवेयर के साथ, लाइक आपको प्रिंट की कमांड देनी है तो प्रिंटर के साथ कम्युनिकेट करेगा, आपको कोई फाइल सेव करनी है तो वो हार्ड डिस्क में सेव होगी। ठीक है, तो आपके जितने भी अदर हार्डवेयर हैं, लाइक सीपीयू हो गया, आपका रैम हो गया, या आपकी हार्ड डिस्क होगी, तो इन सब के साथ कम्युनिकेट, यानी इन सब हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं आपका कर्नल। ठीक है, सो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पीछे वर्क करने का जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो होता है कर्नल का। ठीक है, यही वो लेयर है, या आप यू को सॉफ्टवेयर है, या फिर ये एक टाइप से इंटरफेस है बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर। ठीक है, जो कि किसी भी एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है, सो इसको लिखना कैसे है, आप सिंपली लिख सकते हो द लिनक्स कर्नल इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर होता है, कोर यानी मेन पार्ट होता है। इट कनेक्ट्स सॉफ्टवेयर लाइक एप्स टू द हार्डवेयर, सीपीयू, मेमोरी एक्सेट्रा। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो, तो एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आपको सीपीयू एलोकेशन चाहिए, मेमोरी एलोकेशन चाहिए। ठीक है, डाटा को सेव करने के लिए हार्ड डिस्क का एक्सेस चाहिए, आप प्रिंट की कमांड दे रहे हो तो वहां पे भी आपको हार्डवेयर की एक्सेसिबिलिटी चाहिए। तो वो सारे कनेक्शंस या उन सबके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं आपका लिनक्स कर्नल। इट हैंडल्स मेमोरी प्रोसेसेस एंड हार्डवेयर कम्युनिकेशन, यानी मेमोरी किस तरह से एलोकेट डी एलोकेट होगा, कौन सा प्रोसेस रन करना है, किसको स्टॉप करना है, किसको पॉज करना है, और हार्डवेयर को कैसे एक्सेस करना है, यानी उनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन होगा, इन सबके बीच में ये सब कुछ को हैंडल करता है। सो व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट्स, यानी जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, द कर्नल लोड्स फर्स्ट, सबसे पहले आपका कर्नल ही लोड होता है। दैट स्टे एक्टिव, स्टे एक्टिव नहीं लिखना होगा तो आप सिंपली लिख सकते हो एंड रन्स अंटिल द शटडाउन, और जब तक आपका सिस्टम शटडाउन नहीं होता तब तक आपका कर्नल जो है वो वर्क करता रहता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम हिंदी में देखेंगे। हिंदी में लिखना है लिनक्स कर्नल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। ये एप्स और हार्डवेयर के बीच में लिंक बनाता है ताकि ये अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए आपकी कोई भी एप्लीकेशन किसी भी हार्डवेयर के साथ, लाइक रैम है, या फिर ऑडियो डिवाइस है, या आपका कैमरा है, एक्सेट्रा। ये मेमोरी प्रोसेस और डिवाइस को हैंडल करता है। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले आपका कर्नल ही लोड होता है, और जब तक आपका सिस्टम शट डाउन नहीं होता तब तक ये कर्नल जो है वो वर्क करता रहता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द लिनक्स कर्नल। अब एक बार फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू देख ले, तो देखिए कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस है, लाइक आपका मोबाइल फोन है, लैपटॉप, कंप्यूटर, हर इन डिवाइस में आपको जो कर्नल है वो देखने को मिलता है। कर्नल का बेसिकली काम होता है आपकी एप्लीकेशन को हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करना, ताकि वो हार्डवेयर की एक्सेसिबिलिटी को यूज कर पाए। यानी कोई भी हार्डवेयर कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक आपका कैमरा क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, उसमें आप फोटो क्लिक कर सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो, या इवन आपको एलईडी फ्लैश ऑन करना है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों में एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना ताकि एफिशिएंटली कोई भी एप्लीकेशन उस हार्डवेयर को यूज कर पाए, तो वो सारी कंट्रोलिंग या एक्सेसिंग कंट्रोल जो होता है वो होता है कर्नल के पास। सो कर्नल ही इन सारी चीजों को देखता है। जब तक कोई एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो तो उस एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी टास्क है, चाहे वो एक्सेस प्रोवाइड करवाना हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करवानी हो, तो वो सारी चीजें जो है आपका कर्नल ही देखता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट कर्नल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
इस पे ना स्ट्राइक आ रही है, इसलिए मैंने इसका ऑडियो बंद कर दिया। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।